हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। देखिए बच्चों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं जो बच्चों आपको यह पुस्तक राज शिक्षा केंद्र द्वारा दी गई है, आज हम इसमें पर्यावरण का अध्ययन करेंगे। आपका विषय क्या है? पर्यावरण। देखते हैं इसमें पर्यावरण के अंतर्गत आपका पहला अध्याय। देखिए पहला अध्याय क्या है बच्चों? पहला अध्याय है पाठ 1, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। क्या है पाठ का नाम? कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। तो उत्तर देखिए, आपको पता है चींटी कभी भी एक के पीछे एक चलती है। देखिए प्रश्न क्या है? निम्नलिखित जानवर अपना भोजन ढूंढने के लिए कौन सी इंद्रियों का उपयोग करते हैं? निम्नलिखित जानवर अपना भोजन ढूंढने के लिए कौन सी इंद्रियों का उपयोग करते हैं? तो उत्तर देखते हैं। क्या है उत्तर? पहला कुत्ता का पूछा है कि कुत्ते कैसे अपना भोजन, तो वो आँखों के द्वारा अपना भोजन ढूंढता है। दूसरा चील, आपने चील को देखा होगा जो बहुत आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ती है, वो भी अपना भोजन आँखों के द्वारा ढूंढती है। मच्छर जो सबके घरों में होते हैं, मच्छर अपनी नाक के द्वारा अपना भोजन ढूंढ लेता है। चींटी अपने नाक के द्वारा, और शेर अपनी आँखों के द्वारा अपना भोजन ढूंढ लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न पहला कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या है? दिए गए जानवरों के चित्र से उनकी विशेषताओं का मिलान कीजिए। दिए गए जानवरों की ये चित्र से उनकी विशेषताओं का मिलान करना है। ये देखिए जानवरों के चित्र हैं, इनकी विशेषता बताना है हमें कि कौन से जानवर की क्या विशेषता है। तो देखते हैं पहला, यह देखने के लिए अपना सिर घुमाता है। तो देखिए यहाँ पर पहचानिए कि कौन सिर घुमाता है देखने के लिए। तो क्या घुमाता है? उल्लू दिन में सोता है और रात में जागता है, और किसी चीज़ को देखने के लिए वो अपने सिर को घुमाता है। दूसरा देखते हैं, यह जमीन पर कंपन महसूस करता है। कौन कंपन महसूस करता है? सांप। जब भूकंप या कोई प्राकृतिक आपदाएं आए तो उन्हें पता चल जाता है, उन्हें संकेत हो जाता है कि कुछ घटनाएं होने वाली, तो वो अपने बिल से बाहर निकलकर धरातल पर आ जाते हैं। तीसरा देखते हैं, यह संदेश देने के लिए विभिन्न ध्वनियाँ निकाल सकता है। यह संदेश देने के लिए विभिन्न ध्वनियाँ निकाल सकता है। क्या? छिपकली। आपके सभी के घरों में छिपकलियाँ कभी कभी दिखाई देती हैं, उनका ध्यान से सुनिएगा बच्चों। उनकी आवाज़ कुछ हटकर होती है, वो मतलब विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकाल सकती हैं। ठीक है। चौथा देखते हैं, यह ठंड के मौसम में सोती है। यह ठंड के मौसम में सोती है। तो देखिए ये किससे मैच होगा? मछली जो पानी में रहती है ना, और इसका जीवन पानी के बिना असंभव होता है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या है? निम्नलिखित चीज़ों को उनकी गंध के आधार पर बुरा या अच्छा के रूप में वर्गीकृत करें और नीचे के कॉलम भरें। कचरा, डंप, कचरा, अंडा, साबुन, अचार, कॉफ़ी, मछली, सड़ा हुआ भोजन, पेट्रोल, गंदे मोजे और फूल। हमें इनकी सुगंध पहचानना है, गंध पहचानना है कि कौन सी गंध अच्छी है और कौन सी गंध बुरी है। तो देखते हैं, दो कॉलम है, अच्छी गंध का एक कॉलम और बुरी या खराब गंध का एक। तो इसमें देखते हैं अच्छी गंध हमें कैसे पता चलेगी? साबुन अच्छी गंध में आता है और मछली बुरी गंध में। कच्चा अंडा अच्छी गंध में, और सड़ा हुआ भोजन, जब भोजन सड़ जाता है तो उससे बदबू आती है, तो ये बुरी गंध में आएगा। अचार अच्छी गंध में आएगा, गंदे मोजे बुरी गंध में आएंगे। कॉफ़ी अच्छी गंध में आएगी, कचरा बुरी गंध में आएगा। फूल अच्छी गंध में आएगा और पेट्रोल बुरी गंध में आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक चौथे की तरफ बढ़ते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न।
देखिए प्रश्न चौथा, कुछ जानवरों के नाम नीचे दिए गए हैं, दी गई सारणी में उनके नाम छांटकर लिखिए। अगर आपको इसका और अधिक डिटेल जानना है, अच्छे से समझना है, तो आप अपनी पर्यावरण की पुस्तक में इसका उत्तर पृष्ठ क्रमांक 7 में इसका उत्तर खोजकर लिख सकते हैं। देखते हैं, पहला कौवा, दूसरा चमगादड़, तीसरा कुत्ता, चौथा गाय, पांचवा लोमड़ी, छठवा उल्लू। ठीक है, तो सभी रंगों को देखने वाले जानवर, सभी रंगों को देखने वाले जानवर और केवल सफ़ेद और काला रंग देखने वाले जानवर। ठीक है, तो इसमें सभी रंगों को देखने वाले जानवरों कौवा, गाय, कुत्ता। ठीक है, और इसमें केवल सफ़ेद और काला रंग देखने वाले जानवर, केवल सफ़ेद और काला रंग देखने वाले जानवर, तो उल्लू, लोमड़ी और चमगादड़। ठीक है बच्चों, यहाँ आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे के प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 5वां, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर आपको और अधिक डिटेल जानना है तो आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 9 में इसका उत्तर खोजकर लिख सकते हैं। देखते हैं, चित्र में दिखाए गए जानवर का नाम लिखिए। ये चित्र में देखिए, आप इस जानवर का हमें नाम लिखना है। तो ये जानवर का नाम क्या आएगा? लंगूर, जो एक बंदर के जैसे दिखता है, तो इसका नाम है लंगूर। दूसरा देखते हैं, यह अन्य जानवरों को खतरे का संकेत कैसे देता है? क्या पूछा है? यह अन्य जानवरों को खतरे का संकेत कैसे देता है? तो उत्तर है, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठकर विशेष आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संकेत देता है। ये जंगल के ऊंचे पेड़ों पर बैठ जाता है और विशेष प्रकार की आवाज़ निकालकर अपने साथियों को मतलब बुलाता है या संकेत देता है। सभी जानवर अपने साथियों को बुलाने के लिए एक अपनी अलग ही आवाज़ बताते हैं या सुनाते हैं कि वो अपने साथी को वो अपने पास बुला सके। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6वां, उन राज्यों के नाम लिखिए जहां निम्नलिखित वन्यजीव उद्यान स्थित हैं, उन्हें दिए गए मानचित्र पर अंकित करें। देखते हैं क्या दिया है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक में। पेरियान अभ्यारण्य भारत में। सुंदर राष्ट्रीय वन उद्यान पश्चिम बंगाल। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। तो ये हमें मैप दिया हुआ है, यहाँ बताना है कि मतलब उत्तराखंड जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये देखिए उत्तराखंड में है ना। बांदीपुर अभ्यारण्य कहाँ है? ये कर्नाटक में है। पश्चिम बंगाल, ये देखिए पश्चिम बंगाल। और असम, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और सुंदर राष्ट्रीय वन उद्यान पश्चिम बंगाल में। और पेरियान अभ्यारण्य यहाँ भारत में। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 6वां कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 7वां देखते हैं, वस्तुओं के निम्नलिखित व्यवहार के कारण बताइए। वस्तुओं के निम्नलिखित व्यवहार के कारण बताइए। तो देखते हैं, पहला, जैसे ही आप नींद में सोए कुत्ते के पास से गुजरे कुत्ता उड़ गया। क्या पूछा है प्रश्न? जैसे ही आप नींद में सोए कुत्ते के पास से गुजरे कुत्ता उड़ गया। तो उत्तर क्या आएगा? कुत्ते की सुनने की क्षमता अधिक होती है। क्या आएगा उत्तर? कुत्ते की सुनने की क्षमता अधिक होती है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? आप खेल के मैदान में खाना खा रहे हैं। आप खेल के मैदान में खाना खा रहे हैं और एक चील अचानक नीचे आ गई और तुम्हारी रोटी छीन कर उड़ गई। अगर आप कोई खेल के मैदान में खाना खा रहे हैं, खुला होता है खेल का मैदान, है ना, तो वहाँ पर अगर आप खाना खा रहे हैं और ऊपर खुले आसमान में चील उड़ रही है और वह आपकी रोटी छीन कर उड़ जाती है, तो इसका उत्तर देखते हैं।
चील की देखने की क्षमता अधिक होती। इससे हमें ये पता चलता है कि चील उतनी ऊंचाई में भी चीज़ों को अच्छे से देख सकती है। इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि चील की देखने की क्षमता अधिक होती है। चील को अधिक दूरी वाली वस्तु दिखाई दे देती है। चील को अधिक दूरी वाली वस्तुएं भी दिखाई दे देती है। ठीक है, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक 7वां कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी बच्चों, ये प्रश्न क्रमांक 7 का तीसरा है। कुत्ते सड़कों पर इधर उधर कुछ सूंघते हैं। क्या पूछा है? कुत्ते सड़कों पर इधर उधर कुछ सूंघते हैं। ये देखिए, आपको यहाँ इसका चित्र दिया हुआ है कि ये दिया है कुत्ता, ये पेड़ मतलब वो कुछ सूंघता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका उत्तर लिख सकते हैं हम। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया है। वो उसके मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया है। देखते हैं चौथा पॉइंट। समुद्री जानवर जैसे मछलियाँ अचानक पानी में तेजी से हलचल करने लगती हैं, कुछ अजीब तरीके से व्यवहार करते हैं। तो देखते हैं कि वो क्यों अचानक पानी में तेजी से हलचल करने लगती हैं। तो इसका उत्तर समझेंगे हम। सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी लहर से अपनी जान बचा पाए। मतलब ऐसा उस समय जब 2004 में सुनामी लहरें आई थी, जब मतलब वहाँ मछलियों के मतलब बहुत उथल पुथल मच गई, उनको संकेत हो गया कि कुछ आपदाएं होने वाली हैं, समुद्री आपदाएं। तो वो वहाँ के जो रहवासी थे, आदिवासी जनजाति जो भी रही हो, आदिवासी जनजाति, तो वो समझ गई कि समुद्र में इतनी मछलियाँ क्यों हलचल कर रही हैं, यानी कुछ ना कुछ घटनाएं होने वाली हैं। तो वो अपना पहले से सतर्क हो गए। प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, जब आप तितली पकड़ने जाते हैं तो वह झट से उड़ जाती है। बताइए तितली को आपके मौजूद होने का पता कैसे चलता है? जब आप तितली को पकड़ने जाते हैं वह झट से उड़ जाती है। तो बताइए तितली को आपके मौजूद होने का पता कैसे चलता है? तो हमें उत्तर लिखना है। तितली अपनी आहट को सुन लेती है। तितली अपनी आहट को सुन लेती है। तितली अपनी एंटीना की मदद से किसी की मौजूदगी का पता लगा लेती है। आपने तितली को देखा होगा, तो उसके सामने जो दो ऐसे नुकीले टाइप के मतलब आँख के ऊपर उसके दो कुछ निकले हुए पैर कहो या कुछ ऐसे दो नुकीले हुए होते हैं, उससे वो पता लगा लेती है कि हमारे आसपास कोई मौजूद है। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 8वां कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। जब बिजली चली जाती है तब हमें मच्छर बहुत परेशान करते हैं। आखिर मच्छरों को अंधेरे में भी आपके होने का एहसास कैसे होता है? तो उत्तर लिखेंगे, क्योंकि मच्छर मनुष्य शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है और परेशान करते हैं। मतलब उन्हें पता चल जाता है मतलब हमारे शरीर की गंध से कि यहाँ कोई व्यक्ति है और वो हमें परेशान करते हैं। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 जो बच्चों आपके अध्याय का आखिरी प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्रमांक 10 क्या कह रहा है। छोटू ने कल का रखा समोसा खाने की जिद की। मम्मी ने कहा समोसा खराब हो गया है। आपकी मम्मी को खाना खराब होने का पता कैसे चलता है? तो उत्तर देखेंगे हम। खाना खराब होने पर उसमें विशेष प्रकार की गंध आने लगती है और खाना का स्वाद भी बदल जाता है। आपके घरों में जो
मतलब खाना होता होगा, कभी आप देखिएगा कि खाने में मतलब एक अजीब सी गंध आएगी, मतलब फफूले टाइप के बन जाते हैं, सब्जी या कुछ चीज़ें ऐसी ख़राब हो जाती है तो ये फेस टाइप बन जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि भोजन ख़राब हो गया है और उसे कभी नहीं खाया जाएगा क्योंकि वह हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका ये अध्याय कंप्लीट होता है, अध्याय पहला। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आगे हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आएंगे। ठीक है।